विद्या एक किरण उम्मीद की। सर उठाकर बुरे वक्त का सामना जरूर कर रही हूं और बहुत गहरी चोट लगी है मुझे सब। डर लगता है कहीं टूट न जाऊं। मैं भी एक साधारण औरत हूं, कोई शक्तियां नहीं है मेरे पास। मैं अपने पति को किसी और औरत के साथ कैसे देख सकती हूँ? आज मुझे आपकी जरूरत है सर। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए। प्लीज मेरा सहारा बनिए, मेरा सहारा बनिए सर। क्या हुआ? बहादुर विद्या शर्मा हारने से डर लग रहा है क्या? हिम्मत कम होती जा रही है। जिस हौसले से तुमने अभी से थप्पड़ मारा था, वो हौसला कहीं उड़नछू हो गया क्या? वैसे एक निडर प्रतिद्वंदी को देखकर मुझे हमेशा अच्छा लगता। और क्या इस तरह लड़ोगी मुझसे? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू, सहारे की भीख मांगते हुए। लोग कहते हैं सिंदूर में बड़ी ताकत होती है। सुहाग की निशानी होती है ये, राइट? जरा मैं भी तो देखूं कि सच में इसमें कोई ताकत है या असलियत में ये सिर्फ एक मामूली सा लाल रंग का पाउडर है। रोहित, रोहित स्टॉप। Oops. लोग कहते हैं इसमें ही बड़ी ताकत होती है। जरा देखें कि ऐसा कुछ है या ये भी सिर्फ एक कच्चा धागा है। सुहाग की सारी निशानियां मेरे पास है वंशिका। ये मंगलसूत्र, मेरी मांग में ये सिंदूर, ये सब मेरा है, इन पे मेरा हक है और तुम्हारी कोई भी चाल ये हक मुझसे नहीं छीन पाएगी। क्या हुआ वंशिका, तुम ऐसे अकेले चुपचाप क्यों बैठी हो? उसने मुझे चुनौती दी। मेरे रोहित के सामने मुझे ही उसकी जिंदगी की दूसरी औरत कहा है उसने। मेरे पहले प्यार को उसने गाली दी है। वंशिका को जलील किया है उसने।
उसका मुझे मेरे ही घर से निकालने का सपना पूरा हो, उससे पहले मैं उसे इस दुनिया से ही विदा कर दूंगी। तुम कुछ मत बोलो, पहले तुम शांत हो जाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बेइज्जती की आग पानी से नहीं बुझती कावेरी। ये आग तो अब विद्या शर्मा के आंसुओं से ही बुझेगी। वंशिका को चुनौती देकर उसने अपनी तबाही को न्योता दिया है। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है वंशिका। तुम्हारा और भैया का सच सामने आने के बाद वो दोनों बाप बेटी खुद ही इस घर से रफा दफा हो जाएंगे। तुमने तो अपना काम कर ही दिया है, तो तुम शांत हो जाओ। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ कावेरी। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। रोहित नहीं चाहता कि मम्मी को कुछ भी पता चले, वरना अब तक तो मैं उसे घसीट कर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। पर अब उस विद्या शर्मा को मैं रोहित के आसपास भी फटकने नहीं दूंगी। उसने मुझे अपने मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत दिखाई है ना, अब मैं अपने प्यार की ताकत से उसका मंगलसूत्र और सिंदूर दोनों को छीन लूंगी। ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए सिर्फ एक मामूली धागा है, पर मेरे लिए इस धागे के मायने बहुत ज्यादा हैं। इस परिवार के हर एक सदस्य के साथ जो मेरा रिश्ता है, उसकी नींव है ये मंगलसूत्र। इस परिवार के हर सदस्य के साथ जो मेरी किस्मत जुड़ी है, उसकी लकीर है ये मंगलसूत्र। योगा करो, तुम्हारी सेहत को फायदा होगा। ये प्रवचन देने से ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना कुछ मुझे। और रही बात ये धागा है या नींव, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्या है ना, तुम्हें तो मेडल देना चाहिए, अपने साथ रहने का अवार्ड देना चाहिए तुम्हें। पता है, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो बोरियत के मारे मेरा दम घुटने लगता है। रोहित, मेरी एजुकेशन बोर्ड के साथ मीटिंग है, मुझे प्लीज पहले नहाने दो। तो फिर तुम्हें सुबह उठकर जल्दी तैयार होना चाहिए था। जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो, उस रिश्ते के मायने समझती हो, तो सुबह उठकर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाकर मेरे कपड़े तैयार करने चाहिए थे, राइट? बीवी की हैसियत से नहीं, नौकरानी की हैसियत से। चलो अपना ये बुरे तो चेहरा हटाओ। हो गया तुम्हारा? रोहित प्लीज, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लेट हो रहा है, तुम प्लीज मुझे नहाने दो। देखो अपने आप को, मैं अगर अपनी जिद पे अड़ जाऊं तो तुम्हारी लाचारी एकदम चेहरे पे आ जाती है। कहां गई हो तुम्हारी मंगलसूत्र की शक्ति, तुम्हारे सिंदूर की ताकत? मेरे सामने तुम जो ये गिड़गिड़ाते हुए खड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदत डाल लो, कुछ दिन से, जब तक इस घर में हो, ये आदत डाल लो कि सब चीज पे मेरा पहला हक है और बाद में तुम। Got it? रोहित हटो। अरे रोहित, रोहित प्लीज, रोहित प्लीज मुझे नहाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। रोहित। लेडीज फर्स्ट का हमेशा रूल फॉलो करता हूँ, लेकिन मीटिंग के बारे में तुमने मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की।
आइए शर्मा जी, बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब बेहतर। चलिए, अच्छा है। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। आपकी वजह से तो मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आई हैं। उसकी जिंदगी को अपनी मंजिल और सहारा मिला है। मैं जानती हूं कोई तो वजह रही होगी जो आप ये घर छोड़कर गए, इतना तो मैं आपको समझती हूं। पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितना ये घर रोहित का है ना, उतना ही विद्या का भी है। और फिर जो भी चीज विद्या की है वो आपकी भी तो है। अब समाज की बातें सुनकर, उनके बारे में सोचकर आप अपनी बेटी से दूर जाना चाहते हैं? देखिए, अब आप इस घर के बुजुर्ग हैं, आपको इस घर की जिम्मेदारियां उठानी है। मुझसे वादा कीजिए कि इन जिम्मेदारियों से आप कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। और शर्मा जी, अगर आप और मैं, हम ही लोग टूट जाएंगे तो इस घर को संभालेगा कौन? एक छोटी बहन की जिद समझ कर ही हाँ कर दीजिए ना। विद्या, दरवाजा खोलो। विद्या, मजाक बंद करो, दरवाजा खोलो। बहुत गलत कर रही हो तुम। विद्या, विद्या, दरवाजा खोलो। विद्या! जो लोग दूसरों को फंसाना चाहते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि अगर दरवाजे के अंदर की तरफ एक कुंडी है तो एक कुंडी बाहर भी लगी होती है। और जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान खुद से दूसरा दरवाजा खोल देता है। तुम ये भूल गए कि मैं माँ का वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकती थी। अब चिल्लाना बंद करो और ये सोचो कि तुम अंदर से बाहर कैसे निकलोगे। मजाक बंद करो, दरवाजा खोलो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विद्या, खोलो। विद्या, विद्या, खोलो दरवाजा। मैं जा रही हूँ स्कूल। Damn it! बाहर आ गए तुम? वंशिका ने निकाला ना? चलो अच्छा है, वंशिका कुछ तो काम आई। वैसे वंशिका, तुम्हें रोहित को बाहर निकालने में 45 मिनट लग गए। रोहित, कैसा लगा तुम्हें अंदर? मैं बताती हूँ कि कैसा लगा तुम्हें। नहीं वंशिका, अब बताओ कैसा लग रहा है? रोहित आर्यन का रास्ता रोकने में मजा आ रहा है? विद्या,
अरे क्या हो गया तुम लोगों को? सांप सूंघ गया है क्या? ऐसे क्यों खड़े हो? वो माँ, मैंने रोहित के लिए खाना बनाया था, तो खाना पैक करने के लिए ये डिब्बा नहीं खुल रहा था, तो इसलिए मैंने रोहित को ये टिफिन खोलने के लिए किचन में बुलाया था। चलो अच्छा है। शादी के बाद ना किसी भी आदमी को बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। और वंशिका, तुम भी ना विद्या से खाना बनाना सीख लो, फिर तुम्हारे हस्बैंड को भी बाहर खाना नहीं खाना पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ही जाता है ना? रोहित, तुम्हारा टिफिन। अब रोहित, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम भी विद्या का उतना ही ख्याल रखते हो ना जितना विद्या तुम्हारा रखती है? और हाँ, स्कूल में तुम लोग साथ में खाना खाते हो ना? इसके खाने का ध्यान रखते हो ना? रखते हो ना? माँ, एक्चुअली खाने का कोई वक्त नहीं होता, काम में बिजी रहता हूँ। जब मौका मिलता है तो खाना खा लेता हूँ। ऐसे में मैं विद्या को कैसे रोक सकता हूँ? ये क्या बात हुई? तुम तो स्कूल के ट्रस्टी हो और विद्या प्रिंसिपल है। तुम लोग तो दूसरों से काम करवाते हो, और इतना कितना काम है कि खाना खाने का वक्त ही नहीं मिलता। आज से तुम दोनों साथ में खाना खाओगे, चाहे जितना भी काम क्यों ना हो। कहते हैं ना कि साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। विद्या, अब अगर ये तुम्हारे साथ खाना ना खाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है? जी माँ। बहुत प्यार से बनाया ना तुमने ये खाना मेरे लिए। धर्म पत्नी के लाइसेंस का फायदा उठाना चाहती हो, साथ रहना, साथ खाना खाना, सब कुछ। ये रहा मेरा जवाब। आज खाना फेंका है, कल तुम्हें भी इसी में फेंक दूंगा।
विंध्या, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और स्कूल भी नहीं आई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विंध्या, क्या हुआ? जो भी है बताओ। तुम्हें इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई। विंध्या, अब बता भी दो क्या हुआ। बात कुछ और है। हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, और यही निशान अगर मेरे चेहरे पे होते तो तुम जानना नहीं चाहती? मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। और अब बता दो, जो भी है हम देख लेंगे ना। और हमसे नहीं हुआ तो विद्या मैडम है ना हमारी मदद के लिए। बताओ क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लूंगी, ना तुम्हारी ना विद्या मैडम की। विद्या, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैडम, वो मैं गिर गई थी। विद्या, मुझसे कुछ छुपाओ मत। कैसे लगी तुम्हें ये चोट? ठीक है, तुम कुछ नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी मुझसे कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना हो तो मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। मैडम, विंध्या जरूर कोई मुसीबत में, जो वो हमसे छुपा रही है। विंध्या बहुत जिद्दी है। हम जितना दबाव उस पर डालेंगे वो हमसे उतनी ही दूर चली जाएगी। देखते हैं, थोड़ा समय देते हैं उसे। जब उसे हमारी मदद की जरूरत होगी वो खुद हमारे पास आएगी। चलो छोड़ो, अब तुम दोनों क्लास में जाओ। ठीक है मैडम।